बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज हमने करनी है 4.2 एक्सरसाइज और इसको करने से पहले फार्मूले आपको ज़रूर आने चाहिए, याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। और उसके लिए मैंने पिछली वीडियो बनाई है। अगर तो आपने रेडी कर ली है अच्छी बात है, लेकिन अभी रेडी नहीं किए तो थोड़ा सा टाइम दें उस वीडियो को और उसको देखें 4.1 के बाद और इससे पहले। ठीक है, वो प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसके अंदर ये मौजूद होगी, तो आप उसको देखें, समझें और फिर उसके बाद ये करें। ठीक है, ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो चले, पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ए स्क्र बी स्क्र फाइंड करना है और ए प्लस बी भी दिया हुआ है, ए माइनस बी भी दिया हुआ है। अब आपको याद हो तो ये दोनों फार्मूले हैं, ए प्लस बी का भी फार्मूला है, ए माइनस बी का भी फार्मूला है। तो ये दोनों फार्मूलों की रकमें उसने इस सवाल के अंदर दे दी हैं और उनमें से ए स्क्र बी स्क्र फाइंड करना है। तो उसके लिए एक तरीका ये होता है कि हम इन दोनों फार्मूलों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारा पहला फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्र, ये दूसरा फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्र। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करवाते हैं ना, तो वो इसके बराबर आता है 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो मैंने ऊपर थोड़ा सा हल किया है। बेसिकली इसका फार्मूला आपने एक्सपैंड करना है, खोलना है। ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है ना। और ये भी होगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। वो देखें मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, अगर आपको नजर आए, ये देखें। तो अब जब ये ऐसे लिखते हैं तो ये माइनस वाला 2ab और ये जो प्लस वाला 2ab है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो पीछे रह जाता है ए स्क्र और ए स्क्र, जाहिर है 2a स्क्र, और इसी तरह बी स्क्र और बी स्क्र 2b स्क्र। तो 2a स्क्र और 2b स्क्र, और देखें इनमें से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो फिर पीछे क्या रह जाएगा, 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। वो देखें ये बनता है। तो वो हम फिर क्या करते हैं, हम इसको सीधा सीधा ऐसे ही याद कर लेते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब हमने करना है तो वो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखें ये फार्मूला रेडी है, अब इसको भी आपने थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है, ये नया फार्मूला कह लें कि पुराने दो फार्मूलों को मिला के हम बना रहे हैं। तो अब सिंपल करना ये है कि जब हमें ये फार्मूला आता होगा तो हमने इनकी रकमें बस लगा देनी है। ए प्लस बी हमने देखा ना वो 10 है, तो इसकी जगह पे आपने 10 लिख देना है, और जाहिर है ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दे। आगे क्या है, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी जो है वो 6 है, तो उसकी जगह 6 को लिखें और ऊपर भी जाहिर है उसका स्क्वायर बना हुआ है। आगे चले तो ये तो जाहिर है इस साइड वाली चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब 10 का जो स्क्वायर है, आपको पता है 10 का स्क्वायर 100 होता है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 हो जाएगा। इधर आए तो इसको फिर वैसे का वैसे ही हम लिख लेते हैं। चलें जी, अब 100 और 36 जाहिर है 136 हो जाएगा, और ये फिर वैसे का वैसे ही आता जाएगा। चलें जी, कोई बात नहीं, आने दें। और अब चूंकि हमें ये चीज़ फाइंड करनी है तो 2 को उधर ले जाते हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उसने डिवाइड करवा देना है, तो ओवर में 2 लिख दें। इधर अब रह गया हमारा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो अब ये दोनों कटेंगे, 2 के टेबल में ही इसको आप कटवाएं, उसमें कैलकुलेटर में कर लें तो ये बन जाता है 2 6 ज़ार 12 और 2 8 ज़ार 16, 68 आ जाता है। ठीक हो गया, तो ऐसे ही रहने दें, या उसको सीधा करके लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 68। तो ये देखें इसका आंसर ऐसे बनता है। सेकंड पार्ट जो है ये भी बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, लेकिन देखें थोड़ा सा फर्क है। अब उसने कहा ए प्लस बी की रकम दे दी है, ए माइनस बी की रकम दे दी है, और कहता है कि उसमें से आपने ए बी मालूम करना है। अब वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है, ए बी है। तो उसके लिए फार्मूला जो था ना, ये वाला हमारा ऊपर वाला, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जिधर हम प्लस ले रहे हैं अब वहां पे माइनस हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो उसमें फिर अब यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं आता, 4ab आता है। वो एक्चुअली यही होता है कि ये अब यहाँ से ये जो 2ab है ना वो नहीं कटेगा, ये सारे कट जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाते हैं, तो ये दोनों रह जाते हैं, तो 2 और 2 मिलके 4ab हो जाता है। तो वो ये वाला फार्मूला फिर बन जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ज़हन में बिठाना है। अब बाकी काम, अगला काम ईजी होता है अगर फार्मूला आता हो। तो हमने a प्लस बी की वैल्यू लगा लेनी है 5। ठीक है जी, उसकी जगह 5 लिख दें। a माइनस बी की वैल्यू है 17 और ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो वो जो है वैसे का वैसे लिखना है, और 4ab को आप ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25,
और यहाँ पे स्केयर और अंडर रूट कटेंगे आपस में, ठीक है ना, स्केयर और अंडर रूट आपस में कटते हैं, ये एक दूसरे के उल्ट हैं, तो ये 17 रह जाएगा और इधर से 4ab। अब अगेन क्या करना है, माइनस हो रहे हैं, 25 में से 17 निकाल दें तो कितना बनता है, 5 और 3 8, 8 आ जाएगा, 4ab। और चूंकि हमें ए बी चाहिए तो अब 4 को भी उधर ले जाते हैं, तो 4 जाके डिवाइड करेगा, 4 2s are 8, तो अल्टीमेटली फिर आंसर क्या बन गया, ए बी किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। अब यहाँ पे देखें ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र ये दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी है और ए बी बी सी सी ए है। तो अगर आप याद करें तो ये फार्मूला भी हमने लिखा था, चौथे नंबर पे ये फार्मूला लिखा था उस वीडियो में। तो ये देखें, ये वो वाला फार्मूला मैंने दोबारा लिख दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, तीन रकमों का स्क्र इज इक्वल टू उन तीनों का अलग-अलग स्क्र प्लस 2ab 2bc 2ca, इन सारों का आपस में कम्बिनेशन करते हैं, 2ab 2ac 2bc ऐसे करके जिसको मर्जी पहले लिख ले, तो ये लिख लेते हैं। लेकिन जब सवाल हल करना होता है तो इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाली शक्ल बन जाती है। अब आप इनमें रकमें लगाएं, देखें a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है -1, उसकी जगह आप -1 लिखें, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र भी उसने दिया हुआ 45, तो इन सारों की जगह पे हम 45 लिख लेंगे और इसको हमने वैसे ही रहने देना है क्योंकि ये अंदर वाली चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब -1 का स्क्र लें वो +1 आता है, 1 का जो मर्जी पावर लें वो 1 ही रहती है, बस माइनस का ध्यान रखना होता है, स्क्र है तो वो माइनस को ख़त्म कर देता है। 45 ये है, अब 45 को उठा के उधर लेके जाए, ये जमा नहीं करवा देना क्योंकि ये 2 इसके साथ अटैच है, ठीक है। 45 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, तो 1 माइनस 45 कैलकुलेटर के अंदर करें तो -44 आपको मिल जाएगा। ये 2 साथ साथ इसके आई जा रहा है। अब 2 को भी ले जाएं क्योंकि हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ए बी बी सी सी ए, तो 2 जाके उसको डिवाइड करेगा, इधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करके तो 22 बन जाना है। तो देखिए काम बिल्कुल सिंपल है, अगर स्टेप्स बनाने पड़ते हैं और फार्मूला आता हो, फार्मूलों पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ठीक है। फार्मूलों को एक पेज के ऊपर लिख के अपने दीवार के साथ उसके दरवाजे के साथ लगा दें, आपको बार बार नज़र आते रहे। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम फार्मूला है, रकम के ऊपर आपने ऑलवेज गौर करना है, एम एन पी एम एन एन पी एम एम पी एम स्क्र, ठीक है, ये एग्जैक्ट वही रूल है, वही सब कुछ है। तो आपने वही अब ए बी सी की जगह पे एम एन पी लिख देना है, एम प्लस एन प्लस पी का होल स्क्र, तो ज़ाहिर है तीनों का अलग-अलग स्क्र, फिर 2 लगा के एक दफ़ा एम एन, एक दफ़ा एन पी, एक दफ़ा एम पी, ठीक हो गया। अब फार्मूला लिख लिया, अब रकमें लगाएं, ये प्लस वालों की ये था 10 था, ठीक है, और ये स्क्वेयर्स तो मालूम करने हैं ना तो उसको वैसे ही रखेंगे, और एम एन वगैरह की इनकी वैल्यू है 27, वो इसकी जगह लगा दिया। अब 10 का स्क्वायर लें 100 हो गया, 2 और 27 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 54 हो जाएंगे, और 54 को उठा के उधर ले जाए क्योंकि इसको अकेला करना है ना, तो ये उधर जाके माइनस, देखिए काम वही है, स्क्वायर लेने प्लस करने माइनस करने, तो वो काम बिल्कुल ईजी है। तो 100 में से 54 निकाल दें तो 46, तो इसको सीधा कर लें ज़रा, दिखाने में आसानी होती है, अच्छा लगता है कि ये इधर हो और उसका आंसर उस तरफ हो। तो दैट्स इट, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। आगे आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये भी वही सवाल है। देखे ना, 3 रकमें हैं, उनके ऊपर स्क्वायर है, आपस में ज़रब हो रही है, फिर तीनों रकमें अलहदा से भी है। तो अब ये एक्स वाई जेड है, तो अपने उसी फार्मूले को एक्स वाई जेड की शक्ल में हम दे लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड उसका होल स्क्वायर, ठीक है, उसी तरह से। अब अगेन इसमें वैल्यूज लगानी है, अब ये चीज़ फाइंड करनी है, तो इसको वैसे ही रखना है हमने, ठीक है। ये स्क्वायर्स की उसने वैल्यू दी हुई है 78 प्लस 2 इंटू ये वाली चीज़, ये 59 थी तो वो लिख लें, तो 78 वैसे ही पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो 59 2 ज़ार 118, फिर ये दोनों ऐड हो जाने हैं 196। अब स्केयर है तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या टूल है कि हम उसका स्केयर रूट लेते हैं, जजर लेते हैं दोनों तरफ, तो इधर भी स्केयर रूट इधर भी स्केयर रूट, तो वो देखें जब स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर और स्केयर रूट कट जाएगा, खाली ये एक्स वाई जेड आएगा, और 196 का स्केयर रूट कैलकुलेटर में लें 14 आता है। अब यहाँ ये बात याद रखनी है कि जब भी स्केयर रूट लेते हैं किसी नंबर का तो आंसर लिखते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल वही चीज़ है, एक्स वाई जेड वही फार्मूला, हर चीज़ हम वैसे ही लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू भी है, और ये वाली चीज़ हमने फाइंड करनी है। 12 का स्केयर ले 144, 64 ऐसे ही, ये भी वैसे ही, 64 उधर जाएगा माइनस में,
ठीक है, माइनस करवा के 80 हो गया, बाकी सारा वैसे ही आता जा रहा है और 2 ने जाके उसको डिवाइड करा देना है तो वो 40 आंसर। देखें बिल्कुल सिंपल सा सवाल था ये। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 में, इस पे थोड़ा गौर करें। x प्लस वाई है, एक्स वाई की वैल्यू है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लेना है। तो 3 पावर वाला है तो अब 3 पावर वाला फार्मूला लिखना चाहिए हमें। x प्लस वाई का होल क्यूब, तो वो किसके बराबर था, x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 3xy। वो स्केयर वाले में 2 आता है, ठीक है, यहाँ पे 3 आता है। 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये नई चीज़ उसके साथ आती है। अब वही बात, ये फार्मूले हमें याद करने हैं। अब यहाँ जस्ट वैल्यूज लगानी है। एक्स प्लस वाई देखें दिया हुआ है उसने 7, उसकी जगह आप 7 लिखें। एक्स क्यूब वाई क्यूब ये तो हमें फाइंड करना है, उसको रहने दें वैसे ही। प्लस 3 इंटू एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू है ना 12, तो 3 इंटू 12, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, तो इसकी जगह 12 लिख दें। और एक्स प्लस वाई जो है वो 7 दिया हुआ है, उसकी जगह 7। तो ये वैल्यूज लग गई। अब कैलकुलेटर में 7 का क्यूब ले, अगर क्यूब लेना, पावर लेना, 3 पावर लेनी नहीं आती तो 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 3 दफ़ा ज़रब दें वो ये आ जाता है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 12 जार 36, 36 7 जार, ये आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये फाइंड करना है, इसको उठाएं, 252 को इधर ले आए, सिंपल काम। प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। 343 में से ये माइनस करें, 91 आता है, सॉरी यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 91 जो है उधर सीधा करके लिख लें, तो ये बड़ा इजीली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो सिंपल वाला नहीं है, सिंपल एक्स वाई नहीं है, उनके साथ देखें 3 4 भी आया हुआ है। 3x और 4y इज इक्वल टू 11। एक्स वाई की वैल्यू फिर दी हुई है पिछले सवाल की तरह, 12 है, और ये 27x क्यूब 64y क्यूब ये मालूम करना है। तो क्यूब क्यूब है, 3 3 पावर है, तो जाहिर है 3 पावर वाला फार्मूला लगना है। लेकिन मसला ये है कि ये सिंपल वाला फार्मूला नहीं है कि हम बस यही फार्मूला लिख लें और उससे हो जाएगा। ऐसा नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे ये 3x4y है। तो उसके लिए फिर तरीका हम दूसरा यूज़ करते हैं कि ये जो हमारे पास ये रकम दी हुई है ना, वो लिख लें। फार्मूला वही लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा वो ज़रा देखें। ये बेसिक रकम ये लिख के ना, इसके आप दोनों तरफ क्यूब ले लें, इधर भी 3 पावर ले लें, इधर भी 3 पावर ले लें। अब इस पे ये क्यूब का फार्मूला हम एक्सपेंड करते हैं। देखिए कैसे, ये पहली अमाउंट है ना 3x, तो हमारा रूल क्या कहता है, फार्मूला क्या कहता है कि पहली का क्यूब ले, फिर जो भी दूसरी अमाउंट है उसके ऊपर क्यूब पावर ले, प्लस 3 फार्मूले का, ठीक है ना, यही हम फार्मूला लिख रहे होते थे ना, पर 3 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और इंटू फिर फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है ना, अगर आप गौर करें तो ये a का क्यूब प्लस ये b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, वो उसी तरह से फार्मूला हमने लिखा है, लेकिन चूंकि रकमें ये हो रहा है तो उस हिसाब से रकमें वही लिखेंगे हम। आगे 11 का क्यूब लेना है तो ये कैलकुलेटर पकड़ना पड़ेगा। ले जी, कैलकुलेटर पकड़ लिया है। 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये बन जाता है 1331। तो ये हम लिख लेते हैं जी 1331। अब यहाँ पे पहला स्टेप आपका हो गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करवाते हैं। 3 की पावर 3 लेनी है, तो ये 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है और साथ x भी है तो x के ऊपर भी क्यूब लगाएं। इसी तरह 4 का क्यूब लेंगे, 4 4 जार 16 और 16 4 जार 64, और साथ ये y है तो उसके ऊपर भी क्यूब लगाएं। ये तीनों मैंने कहा था मल्टीप्लाई होती हैं। 3 3 जार 9, 9 4 जार 36, तो ये 36, लेकिन साथ देखें एक्स वाई भी है तो वो भी लिख लें। और ये जो अंदर वाली चीज़ है 3x प्लस 4y, वो हमें पता है कि वो 11 है, तो इसकी जगह आपने 11 लिख देना और आगे ये स्टेप्स आपके हो जाएंगे। अब देखिए ये जो चीज़ बन गई है, यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी ना, तो ये अब एज इट इज़ आती जाएगी। ये मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, आपने साथ साथ लिखना है। प्लस ये 36 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास 12, वो लिखें, इंटू फिर ये 11 को भी लिखें और आगे ये 1331 को लिखें। अब ये तीनों मल्टीप्लाई होने आपस में, तो ये मैं करता हूँ इसको। 36 है मल्टीप्लाई 12 है मल्टीप्लाई 11 है, तो ये 4752 बन जाता है। 4752 इक्वल टू 1331, और साथ ही ऐसे ही आता जाएगा। अब चूंकि हमें ये चीज फाइंड करनी है ना, तो इसको अकेला करना है, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, इधर ये प्लस का है, उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हम यहाँ आगे एक स्टेप इधर कर लेते हैं। तो ये हमारी अमाउंट थी 1331 माइनस 4752, और जस्ट माइनस करा देंगे तो हमारे पास ये आंसर बनेगा -1331। तो ये 3421 बनता है,
-3421, और ये माइनस का, क्योंकि माइनस वाली रकम बड़ी है, कैलकुलेटर में भी आप ऐसे लिखेंगे तो वो आपको माइनस में आंसर दे रहा होगा, और पीछे आपने लिखना है कि ये जो आंसर किस चीज़ का आया है, 27x³ और 64y³। तो ऐसे करके ये सवाल हल होना है। आगे भी कहीं आएंगे। अब देखें ये जो 8 वाला आपको नज़र आ रहा है, इसमें सिंपल काम है, क्योंकि खाली एक्स वाई है, उसके साथ कोई 3 4 वगैरह वो चीज़ नहीं लगी हुई। तो अब यहाँ पे दोबारा बुनियादी बेसिक फार्मूले पे आप जा सकते हैं, और आपको नज़र आ रही है x³ वगैरह पूछ रहा है, तो क्यूब वाला ही फार्मूला दोबारा से लगेगा। और x माइनस वाई का तो हम लिख लेते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब किसके बराबर है, पूरा फार्मूला लिख लें, x³ माइनस y³, और उस तरह से करके तो फार्मूला लिख लिया। आप जस्ट रक में लगानी है, x माइनस वाई की वैल्यू 4 है, उधर 4 लगा दें, ये लिख दिया ऐसे ही, -3 है, फिर एक्स वाई की वैल्यू 21, और ये जो अंदर x माइनस वाई है वो फिर 4 है। तो ऐसे करके हम लिख लेंगे। इसका क्यूब लेंगे 64 आएगा, इन दोनों को ज़रब दें, फिर साथ इसको दें, वो ये आ जाएगा, माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और प्लस करके 316 आंसर हो जाना है। सीधा करना है तो कर दे, वरना ऐसे भी सही है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल काम हो जाता है। लेकिन अब देखें 9 वाला वैसे ही है जैसे हमने ये 7 वाला किया, क्योंकि इसमें अब हमारे पास 5 और 6 है, एक्स और वाई दोनों के साथ, ठीक है। तो फिर सिंपल तो ना रहा, तो फिर हमें वही बुनियादी रूल करना है कि इस वाली रकम को ले ले, बुनियादी वाली को, और जाहिर है कि ये देखिए क्यूब बनाने हैं, तो इसका वही हम काम करेंगे कि दोनों तरफ हमने क्यूब ले लेना है, 3 पावर इधर 3 पावर इधर, और फिर इसको एक्सपैंड करवाएंगे। तो ये देखें इनकी 3 पावर्स लिखी। अब वही बात, ये पहली अमाउंट है, ये सेकंड अमाउंट है, तो फर्स्ट वाली का क्यूब माइनस सेकंड वाली का क्यूब -3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड, यही फार्मूला है हमारा। और 13 का क्यूब लेंगे 2197, और फिर इसको हल करते हैं। 5 को 3 दफ़ा ज़रब दें, या 5 की 3 पावर कैलकुलेटर में ले लें 125, ये 216 बनता है। 3 5 ज़ार 15, 15 6 ज़ार 90, साथ एक्स वाई है, साथ ये वाली अमाउंट है। अब क्या करना है, 90 लिखा, एक्स वाई की वैल्यू लगा ली, और ये जो है 5x माइनस 6y उसकी भी वैल्यू लगा ली, तीनों को ज़रब दी, ये आ गया। ये माइनस का है, उधर जाके प्लस होना है, प्लस करेंगे तो ये आंसर, ठीक है। पीछे वही लिख लिया 125x³ जो भी जिसका हम आंसर ले रहे हैं। सो ये देखें ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। थोड़ा सा फर्क है, x + 1/x है, और इस तरह का सवाल अक्सर आता है पेपर में, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। x + 1/x दिया हुआ है, और हमने फाइंड करना है x की पावर 3 और 1/x की पावर भी 3 है, तो 3 पावर वाला है, तो फिर हमें उसी 3 वाले फार्मूले पे ही जाना है। तो हम इस वैल्यू को ले लेते हैं, और अगेन उसके दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, 3 पावर ले लेते हैं। तो फार्मूला एक्सपैंड कर लेते हैं, एक्स का क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू, वही बात है, फर्स्ट का क्यूब सेकंड का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। वही ए बी का फार्मूला जो हम रटा मारते हैं, याद करते हैं। और 3 की पावर 3 27। अब ये जो 1/x वाला है ना, इसमें एक काम हर दफ़ा होता है कि ये x और ये x कटता है, ये आपने ध्यान रखना है, ये ओवर में है, ये सीधा है, तो यहाँ खाली 3 रह जाता है, और साथ ही अमाउंट, ये तो हमने कैलकुलेट करनी है ना, तो वो हम इसको देखें आगे लिख रहे हैं। तो ऐसे करके ये लिख लिया। अब देखें वो जो x + 1/x था उसकी वैल्यू लगा ली 3, ठीक है। तो 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, और 9 इधर प्लस का है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाना है, बाकी काम वही है, माइनस करा लें तो 18 आंसर बन जाएगा। सही है। अब ये जो 11 है बिल्कुल उसी की फोटोकॉपी है 10वें सवाल की, बस उस पर प्लस था, इसमें माइनस है, तो कोई इशू नहीं है। इस वाली अमाउंट को लेके शुरू कर दें, ठीक है। उसके दोनों तरफ क्यूब लें, क्यूब का फार्मूला सेम होता है, सिर्फ फर्क क्या पड़ता है, जहां जहां प्लस होता है उधर उधर हम माइनस लगा लेते हैं। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3 इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी, और साथ 7 का क्यूब लें, 343 आ जाएगा। अब वही बात, ये एक्स और ये एक्स मैंने पहले भी कहा कटता है, तो ये 3 रह गया, और ये जो x - 1/x है उसकी वैल्यू लगा लें 7, 3 7 ज़ार 21, माइनस का है उधर जाके प्लस करेगा, प्लस करके 364 बन जाएगा। 12 वाला क्वेश्चन, 12 वाले में भी सेम चीज़ है, बट ये है कि हाली x नहीं है, उनके साथ 3 3 आ गया, तो उसी हिसाब से जो कैलकुलेट करना है उसमें भी तो 27 आ गया ना, तो वही बेसिक तरीका है। इस वाली को लें, इसके दोनों तरफ क्यूब लिखें। अब ये पहली अमाउंट है, पहली अमाउंट का क्यूब, दूसरी वाली का क्यूब, देखें तरतीब से उसी तरीके से जो जो रकम है वैसे वैसे लगाएं। +3 इंटू फर्स्ट टर्म, जो भी ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड, और साथ 5 का क्यूब लेंगे 125। ये फिर कटने हैं, इन दोनों ने हमेशा कटना है, चाहे जो मर्जी आ जाए,
ठीक है। और इसका ज़ाहिर है 3 का क्यूब लें 27 ही आता है, जो कैलकुलेट करना है वो बन जाएगा इनमें से, ठीक है। 27x क्यूब और ये नीचे बटे में 27x क्यूब, यही कैलकुलेट करना था। और इसकी वैल्यू 5 लगा दें, ये तो कट गए ना आपस में, और 3 रह गया। 3 5 15, अगला काम बिल्कुल ईजी है, प्लस 15 है, उधर जाकर माइनस होगा, माइनस करा दें, 110 बन गया, ठीक है। तो ये साथ पीछे लिख लें वो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो देखिए बिल्कुल सिंपल। और 13 भी एग्जैक्ट वही चीज़ है 12 वाला है, क्योंकि अब वो हाँ 3 के बजाय 5 आ गया, और क्यूब ही फाइंड करना है। यहाँ से पता चल रहा होता है कि क्यूब फाइंड करना है हमने, तो अगेन इसको लेना है और इसके दोनों तरफ जो है वो क्यूब लेने हैं और वैसे वैसे ही हल कर देना है। ये मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम, ठीक है। ए क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू ए माइनस बी, तो ये फिर कट गए, ठीक है। 3 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, 3 6 18 है, माइनस है, उधर जाके प्लस होना है, साथ ही उसने वही बन जाना है जो फाइंड करना है, और फिर ये देखें प्लस करके 234 बन जाएगा। अब थोड़े से डिफरेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 जो है यहाँ कहता है फैक्टर बनाएं। फैक्टर में होता है कॉमन लेना, ठीक है, चीज़ें मल्टीप्लाई की शक्ल में। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये 10 लिखा हुआ है ना, तो 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5। क्यों? क्योंकि ये 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 5s are 10, ठीक है ना। तो ये फैक्टर है कि किसी बड़ी अमाउंट को ऐसी शक्ल में लिखना कि वो आपस में मल्टीप्लाई की शक्ल में नजर आ रहे हो, तो वो उसको हम कहते हैं जी हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है, फैक्टर बनाया है। यहाँ पे भी यही करेंगे, बस आपने गौर करना है सवाल पे। ये देखें इन दोनों पे क्यूब नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली इन पे क्यूब का फार्मूला हम लगा सकते हैं। और ये देखें माइनस एक्स है प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है प्लस एक्स है, तो आप ये करें इनमें से ना जबरदस्ती माइनस कॉमन ले लें। अगर इन दोनों का ज़बरदस्ती माइनस बाहर निकालें तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है कि ये माइनस मैंने दोनों का कॉमन निकाला है। तो x चूंकि नेगेटिव था ना, आप देखें पॉजिटिव हो गया, यहाँ प्लस है, और y प्लस था तो वो माइनस हो गया, माइनस कॉमन ले लिया इसका। तो अब इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला खोलें, तो फार्मूला x माइनस वाई, ये अगला क्यूब का फार्मूला है। क्यूब के दो डिफरेंट फार्मूले है ना, एक होल क्यूब होता है, एक देखें ये वाला फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब वाला, और एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम ये वाला फार्मूला लगाने लगे, फार्मूलों को दोबारा जो हाँ लिखा हुआ है ना उनको देखें जरा। तो वो फिर फार्मूला क्या होता है, ये जो एक्स माइनस वाई या ए बी जो होता है वो एक दफ़ा आता है, और फिर ए वाले का स्क्वायर होता है, बी वाले का स्क्वायर होता है, और दरमियान में ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। ए माइनस बी, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और प्लस ए बी। और ये याद रखना है, अगर माइनस का फार्मूला है तो यहाँ प्लस आता है, अगर यहाँ प्लस का फार्मूला हो तो माइनस आता है। फार्मूलों पर गौर करें, मैंने समझाए भी थे सारे, ठीक है। तो इसका हम फार्मूला एक्सपेंड करके ये लिख देंगे, साथ ही ये आ जाएगा। अब आप गौर करें तो ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो जब एक जैसे हों तो वो कॉमन लिए जाते हैं, तो इन दोनों को हम बाहर अगर निकाल दें तो इधर से क्या बचेगा, ये वाली अमाउंट वो हम लिखते हैं एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। और इधर से क्या बचा, ये सारा जब चला जाता है बाहर तो ये फिर यहाँ 1 रह जाता है, 0 नहीं 1, क्योंकि सारा ही चला गया ना, तो -1, तो -1 इसका बच जाता है। अब और इसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये देखें ये रकम ब्रैकेट में, ये रकम ब्रैकेट में, जैसे मैंने कहा कि ब्रैकेट्स में हो जाती हैं चीज़ें, तो हमने हमने उसको फैक्टर्स बना दिए। अगला पार्ट देखें तो यहाँ पे भी क्यूब बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो क्यूब का फार्मूला हम इसका बनवाते हैं। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, और 27 3 का होता है, अभी हम 6 की 3 दफ़ा करके आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ब्रैकेटों में उनको लिख लें, ठीक है, ब्रैकेटों की शक्ल में, होल ब्रैकेट की शक्ल में। तो ये हमारी ए टर्म है, ये हमारी बी टर्म है, उनके ऊपर क्यूब्स हैं, तो क्यूब का फार्मूला हम खोलेंगे, ए माइनस बी, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। ऐसे करके इसको याद रखें, फर्स्ट सेकंड जो है वो लिख देना है। मैंने बताया था ना माइनस का फार्मूला है तो इधर प्लस आना है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और कर दें, ये तो एज इट इज लिख लें, 2 का स्क्वायर ले लें 4 एक्स स्क्वायर, साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन ये बटे में है, तो 2x 1s are 2x, और ये बटे वाला वैसे ही, और ये ओवर में बटे में 3 का स्क्वायर 9 कर लेंगे, और साथ ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी फैक्टर्स ही बने हैं क्योंकि ये रकम और ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये भी फैक्टराइजेशन हो गई उसकी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, यहाँ कहता है फाइंड द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करवाएं, यानी वापस छोटे फार्मूले की तरफ जाएं। ये फार्मूले ही होंगे सारे सवाल, लेकिन वो एक्सपैंड हुए होंगे, ठीक है। अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें तो ये क्यूब वाला फार्मूला है जो अभी हमने ऊपर भी लगाया, क्योंकि अगर आप सोचें तो ये अगर आपकी ए है ये बी है, तो देखें ये ए का स्क्वायर है,
2 पावर है ना, तो देखें 4 हुई हुई है, तो ये b है तो b का देखें यहाँ स्क्वायर है, और ये दोनों a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और देखें इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस है। तो एग्जैक्टली ये क्यूब वाला फार्मूला है, तो आपने वो वाली शक्ल बना देनी है इसकी। इसको वैसे रखें, ये 4 पावर है ना, तो ये देखें एक्स स्क्वायर, ये जो पहली टर्म है उसका हम स्क्वायर शो कर सकते हैं, 2 2 वही 4 होता है। ये वाई स्क्वायर, ये दूसरी टर्म वाई स्क्वायर है, तो उसके अब भी हम स्क्वायर बता सकते हैं, 2 2 4 है, और बीच में वो देखें जी मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऐसे ये शक्ल दे के तो हम कहते हैं जी ये हमारे ए बी थे ना, तो इन ए बी के क्यूब्स हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं की पावर 3 लेनी होती है कि ये ए है ये बी है, क्योंकि हम वापस रिटर्न जा रहे हैं फार्मूले की तरफ। तो जो ए ये वाली है उसका क्यूब, ये बी है उसका क्यूब, क्यूब का फार्मूला लिख देंगे और अब इसको हल कर लें। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 3 2 6, 3 2 6। तो बस ये देखें, उसको अब वापस प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हमने उनको आपस में करवा लिया और ये बुनियादी शक्ल उसकी आ गई। अगले पार्ट में भी वैसे ही है, यहाँ पे देखें 3 3 पावर है, उस पर आपने गौर नहीं करना, आपने देखना है कि इससे ये बन रहा है कि नहीं। ये देखें 6 पावर हो गई है, 3 2 तो ये ज़ाहिर स्क्वायर लेने से ही हुई है ना, ये भी स्क्वायर लेने से हुई है, और देखें दरमियान में वही है। तो एग्जैक्ट वही फार्मूला जो है उसका डेवलप कर लें कि भाई देखें पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड आ रही है, तो फिर ये पहली दूसरी होती है ना, तो उन्हीं के ऊपर क्यूब ले लें। ठीक है, पहली दूसरी जो 3 3 पावर्स हैं उनकी 3 3 पावर्स ले लें, तो पावर्स मल्टीप्लाई, तो ये पिछले सवाल की तरह एग्जैक्ट 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, वैसे ही इसने हो जाना है। अब ये जो थर्ड वाला है ना, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब इस तरह से कि बड़ा सवाल है लेकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ गौर करना है आपने। देखें x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, फिर आगे स्क्वेयर्स आ गए हैं, लेकिन अब ये देखें ये 3 फार्मूले उसने इकट्ठे दिए हैं। अगर आप गौर करें ना, x माइनस वाई ये है तो उसके साथ ये उसका फार्मूले का पार्ट है, x प्लस वाई है तो उसके साथ ये वाला पार्ट है। देखिए मैंने कहा था माइनस हो तो प्लस आता है, उसके साथ प्लस हो तो माइनस आता है। और ये भी देखें ये वाला सॉरी ये वाला जो है स्केयर्स वाला, वो इसके साथ फार्मूला। तो इन सब को लहदा कर दें, तो आपने x माइनस वाई लिखना है, साथ ये वाली चीज़ को साथ लिख दें। x प्लस वाई को लिखना है तो उसके साथ ये वाली चीज़ को लिख दें। स्केयर वालों को लिख रहे हैं आप तो उसके साथ इसको लिख दें। अब ये तीनों फार्मूले हमने लहदा कर दिए, एक फार्मूला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये है। तो ये ज़ाहिर है x माइनस वाई है ना, तो इन्हीं का क्यूब लेना है। ये x प्लस वाई है तो उन्हीं का क्यूब लेना है। ठीक है, और ये जो है ये एक्स स्केयर वाई स्केयर है ना, तो डायरेक्ट कर दे इनका भी क्यूब ले ले, क्योंकि ज़ाहिर है आगे उनके भी ये पार्ट उसका बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखें ये इन दोनों के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये आपका तीसरा फार्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम सेम है ना, तो एक में नेगेटिव होता है एक में पॉजिटिव होता है, तो सेम हो नेगेटिव पॉजिटिव हो तो उनका हम स्केयर्स लेते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। और ये तो है हल हो रहा है ना, अभी 2 3 6, 2 3 6। अब ये भी 2 3 6 ही होना है। ठीक है, तो ये भी दोबारा से सेम सेम हो जाएंगे दोबारा। और ये फिर तीसरा फार्मूला कि जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इनको भी पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, तो 6 2 12 12, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। जी आखिरी सवाल है, बिल्कुल सेम है। देखें ये वाला चीज़ इसके साथ, माइनस वाला प्लस वाले के साथ, प्लस वाला माइनस वाले के साथ, उनको लहदा कर दें। और ये हमारी ए बी हमें यहाँ से पता चल जाती है ना, ये ए है ये बी है, तो ए का स्केयर है बी का स्केयर है प्लस 2 प्लस ए बी। और इसी तरह ये वाले को भी फार्मूले की शक्ल बना दें। तो अब चूंकि फार्मूला बन गया, ये हमारी ए है ना, तो ए का क्यूब माइनस ये हमारी बी है तो उसका क्यूब, इधर भी ये दोनों हैं तो उनके क्यूब्स। ठीक है, अब 2 का क्यूब लें तो 8 होता है, 3 2 6 है, 1 का क्यूब 1 नहीं होता, 1 की जो मर्जी पावर करें, तो इसका भी वही शक्ल बनेगी। और ये फिर हमारा तीसरा फार्मूला डेवलप होगा कि पहली पहली सेम है दूसरी दूसरी सेम है, तो फर्स्ट वाली का स्केयर माइनस दूसरी वाली का स्केयर, तो 8 का स्केयर लें 64, और ये पावर्स मल्टीप्लाई होनी होती हैं, 6 2 12 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। लो जी एक्सरसाइज डन हो गई है। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।